Good morning, students. This is our first lecture. Today, we are going to discuss chapter 4 of history, that is colonialism and tribal societies. सबसे पहले बेटा हम समझते हैं कॉलोनिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ क्या है। कॉलोनिज्म होता है उपनिवेशवाद एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ को हम कहते हैं जनजातीय समूह या आदिवासी समूह। तो बेसिकली कॉलोनिज्म क्या है यानी उपनिवेशवाद क्या है। जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमज़ोर राष्ट्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, वो वहाँ के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन पर अपना नियंत्रण रखता है और उस कंट्री को अपना गुलाम बना लेता है। मतलब कहने का क्या है कि वहाँ पर जो रूल किया जाता है वो रूल उनके द्वारा किया जाता है, यानी हम लोग अपनी कंट्री में रहते हुए उनके गुलाम बनकर रहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द कॉलोनिज्म। तो भारत भी जो है ब्रिटेन की कॉलोनी रहा है। तो ये चैप्टर जो है हमारा वो ट्राइबल सोसाइटीज़ पर बेस्ड है, जहाँ पर अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके के रिवोल्ट हुए हैं, जिसके अंदर मारिया रिवोल्ट है, कोई रिवोल्ट है, बिरसा मुंडा के द्वारा जो मतलब कि रेबिलियन किया गया, मणिपुर रिवोल्ट है, संथाल रेबिलियन रिवोल्ट है। तो ये मतलब अलग अलग टाइप के जो विद्रोह किए गए हैं वो विद्रोह जो कि जनजातीय समूह के द्वारा किए गए हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ कि यहाँ पर जो आपका मारिया रिवोल्ट है, तो मारिया रिवोल्ट जो है ये 1842 में किया गया था। ये लगभग लगभग 20 साल चला। 1842 से 63 तक जो है ये रिवोल्ट चला था। इसके अंदर क्या था कि जो माड़िया के आदिवासी जो थे, तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने उनकी जो पुरानी परंपराएं थी उन पर होने वाले वो उसके अंदर इंटरफियर करने की कोशिश कर रहे थे। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो है उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था, ताकि ये लोग जो है उनकी परंपराओं में किसी तरीके का हस्तक्षेप ना करें। क्योंकि जो मराठास थे और ब्रिटिश थे उन्होंने ऑलमोस्ट इस चीज़ को इम्पॉसिबल कर दिया था कि ये ट्राइबल पीपल जो हैं ये अपनी इंडिविजुअलिटी और ओरिजिनलिटी जो है उसको रीस्टोर करके रख सकें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है संथाल रिवोल्ट। संथाल रिवोल्ट जो कि 1855 से 56 के ड्यूरिंग जो है हुआ। बेसिकली ये जो है हमारा आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये ज़मींदारी सिस्टम के अगेंस्ट जो है ये विद्रोह किया गया था। अगर मैं कोई रिवोल्ट की बात करती हूँ जो कि 1859 में हुआ था, तो 1859 में जो कोई रिवोल्ट हुआ तो बेसिकली ये रिवोल्ट जो है वहाँ पर बस्तर में जो है एक स्पेशल टाइप के ट्रीज़ थे जिनको हम साल के ट्रीज़ कहते हैं। तो वहाँ पर जो है रेलवे ट्रैक बनाने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए जो है अंग्रेज़ों ने इन पेड़ों को काटने का ऑर्डर दे दिया था। तो ये एक ऐसा पहला पर्यावरण आंदोलन था जहाँ पर साल के वृक्ष बचाने के लिए लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है मणिपुर रिवोल्ट। तो यहाँ पर भी अंग्रेज़ों ने कई सारी इंडियन स्टेट्स की आइडेंटिटी को ख़त्म कर दिया था। तो बेसिकली उस चीज़ को बचाने के लिए, अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी को बचाने के लिए ये विद्रोह किया गया था। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब जो है हम बात करते हैं अपने चैप्टर के बारे में। Before the arrival of the Europeans in the 15th century, the United States was inhabited by Native Americans. They are the indigenous people of America. तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो यानी कि यूरोपियंस के आने से पहले, ठीक है, बिफोर द अराइवल ऑफ द यूरोपियंस इन द 15th सेंचुरी, यानी कि 15वीं शताब्दी में यूरोपियन लोगों के आने से पहले यूनाइटेड स्टेट्स जो था यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जो था, वाज इनहैबिटेड बाय, यानी कि वहाँ पर किन लोगों का निवास था, बाय नेटिव अमेरिकन्स, यानी कि वो वहाँ पर जो है मूल अमेरिकी लोग जो थे उनका निवास था। दे आर द इंडिजीनियस पीपल ऑफ अमेरिका। तो यानी कि ये लोग जो थे वो अमेरिका के मूल निवासी थे। इन द चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। तो यानी इस चैप्टर में हम भारत के मूल निवासियों के बारे में पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर स्टूडेंट अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वू वर ट्राइबल, यानी कि ये आदिवासी लोग कौन थे, ये ट्राइबल पीपल कौन थे। ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ आदिवासीज, tribal communities or Adivasis are some of the earliest inhabitants of the Indian subcontinent। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा, तो आदिवासी समुदाय या हम जिनको जनजातीय समुदाय कहते हैं, तो ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप, क्योंकि इंडियन सब कंटिनेंट की बात की है, यानी कि जब एक कंटिनेंट जैसे फीचर्स किसी कंट्री में होते हैं तो उसे हम सब कंटिनेंट कहते हैं। तो यानी कि जो आदिवासी समुदाय था या जनजातीय समुदाय जो था, भारतीय उपमहाद्वीप के शुरुआती जो निवासी जो थे उनमें से ये कुछ लोग हैं, यानी इनको अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स, शुरुआती निवासी के तौर पर इनको जाना जाता है। दे आर मोस्टली फाउंड कंसनट्रेटेड इन हिली और फॉरेस्टेड एरियाज। तो ये ज़्यादातर ये लोग जो है पहाड़ी या वन क्षेत्र, ठीक है, क्योंकि हिली या फॉरेस्टेड एरिया में रहते थे, यानी कि ये समाज से जो है कट कर रहते थे, ये जो है अलग से जो बिल्कुल समाज से बाहर या तो माउंटेनियस एरियाज़ में रहते थे या फॉरेस्टेड और आपके हिली एरियाज़ में रहते थे। ए ट्राइबल सोसाइटी इज़ ए प्रिमिटिव सोसाइटी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा जनजातीय समूह है या आदिवासी समूह जो है, ये हमारा ओल्ड सोसाइटी है। प्रिमिटिव का मतलब होता है ओल्ड, यानी कि ये हमारी ओल्ड सोसाइटी है। ऑल ट्राइब मेंबर्स आर रिलेटेड बाय ब्लड। तो यानी कि यहाँ पर ये जितनी भी जनजातियाँ हैं, इनके जो सदस्य हैं वो ब्लड से रिलेटेड है, यानी कि रक्त के संबंध इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, रक्त के संबंध का मतलब कि ये जो है, मतलब कि ऐसे क्लैन में पैदा हुए हैं। ठीक है, मतलब एक आप कह सकते हो एक परिवार की जो है बहुत सारी पीढ़ियाँ जो हैं वो आगे फ्लोरिश हो रही हैं। दे हैव देयर ओन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी कि यहाँ पर इनका अपना राजनीतिक संगठन था। ऑल ट्राइब मेंबर्स दे ईच ट्राइब हैज इट्स ओन रिलीजन, कस्टम, कल्चर एंड लाइफस्टाइल। तो यानी कि प्रत्येक जनजाति का, हर एक जनजाति का क्या था, उनके जो हैं अपना उनका धर्म था, अपने रीति रिवाज थे, उनकी अपनी संस्कृति थी, उनकी अपनी जीवन शैली थी। However, unlike the caste-based society, they believe in equality and there are no caste divisions। क्योंकि हालांकि जैसे कि देखा जाए तो हमारा समाज जो है वो कास्ट बेस्ड है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग समानता में विश्वास करते थे, ये इक्विलिटेरियन पॉलिसी में बिलीव करते थे, यानी कि सभी लोग जो हैं वो एक समान हैं। एज colonial rule was established in India, many tribal revolts broke out to challenge the alien rule। जैसे ही भारत में जो आपका कॉलोनिज्म है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, इसे उपनिवेशवाद भी कहते हैं, औपनिवेशिक शासन भी कहते हैं। तो जैसे ही भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई, कई सारे आदिवासी विद्रोह जो थे, यानी ट्राइबल रिवोल्ट्स जो थे, वो छिड़ गए। किस चीज़ के खिलाफ छिड़ गए कि एलियन का मतलब होता है जो फॉरेनर्स होते हैं, जो बाहरी लोग होते हैं। ठीक है, तो ये जो रिवोल्ट्स थे, ये जो विद्रोह जो थे, वो एलियन रूल के प्रति, उनके अगेंस्ट जो है ये विद्रोह छिड़ गए। द ट्राइबल कम्युनिटी offered resistance against the British rule and faced some tragic consequences in the early years of colonization। तो यानी कि ये ट्राइबल कम्युनिटी जो थी, इन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो है अपना विद्रोह छेड़ दिया, और इनको कुछ ऐसी, मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ही, हम लोग कह सकते हैं कि जो परिस्थितियां थी वो बहुत ही ट्रेजिक थी, मतलब इनको दुखी कर देने वाली थी। और ख़ास करके जब अंग्रेज़ों के अधीन, यानी जब ये औपनिवेशिक शासन जब अपनी अर्ली स्टेज में था, तो उसके परिणाम जो थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो थे, वो काफ़ी ट्रेजिक थे। अब नेक्स्ट हमारा आता है मीन्स ऑफ ट्राइबल लिवलीहुड। मीन्स ऑफ ट्राइबल लिवलीहुड, तो यानी कि जनजातीय जो समुदाय जो था, इसकी आजीविका के साधन क्या थे।
बेसिकली द इकोनॉमी ऑफ मोस्ट ट्राइब वाज सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड, यानी कि जो अधिकांश जनजातियां थी तो इनकी अर्थव्यवस्था जो थी, इनका जो मतलब कि इनकी इकोनॉमी जो थी वो बेसिकली सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड यानी कि जीवन निर्वाह थी। जीवन निर्वाह का मतलब है कि ये लोग जो है नेचर से ही जो भी प्रोडक्ट इनको मिलते थे उन्हीं को कलेक्ट करते थे, और जो एनिमल्स होते थे उन्हीं को हंट करते थे। तो जो इनको फॉरेस्ट एरिया से जैसे हनी मिल जाता था, एनिमल्स से जो इनको मिल्क मिल जाता था, तो उन्हीं चीज़ों को ये मार्केट में सेल कर देते थे। तो मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्ट करने की इनकी मतलब परंपरा नहीं रही है कि अपनी ग्रीड के लिए इन्होंने नेचर को एक्सप्लॉइट किया हो, ऐसा नहीं था। तो इनकी इकोनॉमी जो थी वो सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड थी। सब्सिस्टेंस होती है जो जीवन निर्वाह के लिए, मतलब कि भाई हम सरवाइव कर पाएँ, तो सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड थी। दे सर्वाइव्ड मेनली ऑन हंटिंग, गैदरिंग एंड फिशिंग। तो बेसिकली ये लोग जो थे वो मुख्य रूप से शिकार करना, जो भी चीज़ें उनको फॉरेस्ट एरिया से मिलती थी उनको कलेक्ट करना, उनको इकट्ठा करना, और जो मछली पकड़ना, तो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ पर ये लोग सर्वाइव करते थे। Even those tribes which depended on agriculture had to supplement their income with hunting and collecting forest products. इवन जो जनजातियाँ कुछ जनजातियाँ ऐसी भी थी जो कृषि पर निर्भर थी। कृषि पर निर्भर का मतलब क्या था कि भैया इनकी जो सारी चीज़ें जो थी, जिनकी सारी आवश्यकताएं जो थी वो इनसे पूरी नहीं होती थी, तो यानी कि ये हंटिंग भी करते थे, ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट भी करते थे, और ये कृषि भी करते थे। तो कृषि जो है, एग्रीकल्चर जो है, वो इनकी इनकम को सप्लीमेंट करता था, यानी कि उनकी इनकम में कुछ ना कुछ ऐड करता था। डिफरेंट ट्राइब्स हैड डिफरेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। तो इस तरीके से जितनी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो ट्राइब्स थी, जनजातियां थी, तो उनके जो आजीविका के साधन थे, यानी कि उनके जो लिवलीहुड के जो साधन थे वो भी अलग अलग थे।